कैलाश चौधरी का नामांकन 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। मंत्री के विश्नोई, विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, अरुण चौधरी, आदूराम मेघवाल, हमीर सिंह भायल और पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी सहित नेता मौजूद रहे। निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी इस दौरान मौजूद रही। तस्वीरें आपके सामने है। 2 सेट में नामांकन दाखिल किया गया है। निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी इस दौरान मौजूद रही। नीचे बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने नामांकन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दूसरे फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैलाश चौधरी का मुकाबला उमेदाराम बेनीवाल से रहने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर महामुकाबला है इस बार कैलाश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में। और ऐसे में कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन भर दिया है, आज क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। कैलाश चौधरी के साथ में मंत्री के विश्नोई और इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर के जो विधायक है भाजपा के। और इसमें अहम बात यह है कि बाड़मेर से जो निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी का जो नाम चल रहा था, जो मान मनोबल चल रही थी जिस तरीके से, वो मान चुके हैं और साथ में प्रियंका चौधरी भी है। तो ऐसे में कह सकते हैं भाजपा के लिए राहत की बात भी है। कैलाश चौधरी ने आज 2 नामांकन फाइल किए हैं और इसके बाद में 2:30 बजे के बाद में, क्योंकि इस समय का मुहूर्त था, इसके बाद में एक बार फिर नामांकन दाखिल 2 सेट में किए जाएंगे। उस समय जो रैली होगी भीड़ के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरे शहर के अंदर नाकेबंदी करवा रखी है। पूरी तरीके से चाक चौबंद है, भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात किया गया है। जी ठीक है। कैलाश चौधरी के साथ और कौन बड़े नेता इस रैली में मौजूद रहने वाले? क्या जनसभा भी रखी गई है प्रेमदान? बिल्कुल, आदर्श स्टेडियम के अंदर कैलाश चौधरी की जनसभा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो है, विजय राहटकर है, राज्यसभा सांसद जो राजेंद्र गहलोत है वो रहेंगे। इसके साथ ही बाड़मेर के जो यहाँ से के विश्नोई है राज्य मंत्री, वो उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ में स्थानीय और प्रदेश स्तरीय कई नेता जो है वो मंच को साझा करेंगे। और क्योंकि इसमें जो लंबे समय से ये मान मनोबल चल रहा था, क्योंकि निर्दलीय विधायक है वो भी कैलाश चौधरी के साथ में आ चुकी है, तो वो भी मंच पे रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आम सभा होगी और अब इसके बाद में तुरंत आम सभा शुरू होगी और उसके बाद में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में एक बार रैली के साथ में यहाँ पर नामांकन वापिस दाखिल किया जाएगा। जी, उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, मुकाबला कितना दिलचस्प है? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय शिव से विधायक है, हालांकि मान मनोबल वहां पर भी चल रही है, लेकिन उसने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में त्रिकोणीय संघर्ष है। कांग्रेस के जो उमेदाराम बेनीवाल है उनके साथ में, हालांकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो फाइट होती, लेकिन अब क्योंकि स्थितियां किस तरीके की होगी, जो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी है उसने ताल ठोकने की बात कही है, उसने ऐलान किया है। तो ऐसे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का माहौल बनता है। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। खबर अलवर से है, जहां एक युवक ने पारिवारिक झगड़े के बाद सुसाइड कर लिया है और उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार युवक ट्रक चलाने का काम करता था और होली के दिन पहले घर आया हुआ था और परिवार वालों का कहना है कि वो अक्सर शराब पीता था, जिसकी वजह से पत्नी से उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी और कल रात को भी शराब के नशे में था और उसकी पत्नी के साथ कल रात को भी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने फंदा लगाकर जान दे दी है। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। 30 मार्च को नामांकन करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तीसरी बार नामांकन करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत पोलो मैदान में जुटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पोलो ग्राउंड से कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे समर्थक। तो फिलहाल आपको बता दें, शक्ति प्रदर्शन और तीसरी बार नामांकन गजेंद्र सिंह शेखावत का रहने वाला है। आपको बता दें कि जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इस बार भी। इससे पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 30 मार्च को नामांकन गजेंद्र सिंह शेखावत का रहने वाला है। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 30 मार्च को नामांकन गजेंद्र सिंह शेखावत का रहने वाला है
और तमाम बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि तीसरी बार जो है नामांकन करने जा रही हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इस बार का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है और गजेंद्र सिंह शेखावत की अपनी एक धाक है जोधपुर में, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने तीसरी बार भी गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। और हमने लगातार देखा है किस तरीके से वो होली के समय में भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। पोलो मैदान बताया जा रहा है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे।